नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इस समय पाकिस्तान जो है भारत की एयर स्ट्राइक यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के पास भारत का सामना करने के लिए कोई हिम्मत तो नहीं है, लेकिन भीख मांगे हुए कुछ हथियार और कुछ डिफेंस सिस्टम जरूर हैं जिसका पाकिस्तान की सेना इस्तेमाल कर रही है। अभी जो ताज़ा अपडेट आई है उसके मुताबिक भारत के ऊपर अमृतसर यानी कि जो सीमावर्ती ज़िले हैं जो पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगते हैं, वहां पर हमला करने की पाकिस्तान ने कोशिश की है ड्रोन के जरिए। लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है और एहतियातन के तौर पे जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो ज़िले हैं, उसमें पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस समय मौजूदा स्थिति क्या है। अमीन जी, इस समय मौजूदा स्थिति क्या है, क्या चल रहा है और भारत कैसे जवाब दे रहा है पाकिस्तान का? सबसे बड़ी चीज़ कि सबसे पहले दर्शकों को ये बताया जाए कि ये ब्लैकआउट क्यों किया जाता है। ब्लैकआउट का कारण ये होता है कि दुश्मन अगर अपने हथियार को या अपने अपने किसी चीज़ को अगर वो अपने अपने किसी दुश्मन पे फेंकता है, जैसे पाकिस्तान के लिए हम दुश्मन हैं और हमारे लिए पाकिस्तान दुश्मन है, तो वो अपने नज़दीकी जगहों पे जो है हमले करता है। हमले तभी हो पाएंगे जब लाइट होगी, जब एक्टिविटी होगी, जब लोग होंगे, जब चीज़ें दिखाई देगी, तो उसी हिसाब से वो अपने मिसाइल टारगेट को पूरा करते हैं। इसलिए भारत ने जो है कल जो है मॉक ड्रिल की थी, वो इसीलिए की गई थी कि जनता को ये बताई जा सके कि अगर युद्ध होता है तो कैसे बचना है, बचने का तरीका क्या है। उसी सिलसिले में जैसे ही अचानक जो है 8 से 10 मिसाइलें जो है जम्मू कश्मीर और इलाकों में जो है गिराए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसको S-400 ने जो है निष्क्रिय कर दिया, तो उसके बाद से जैसलमेर, क्या कहते हैं कि थार का जो इलाका है, जयपुर या और भी कई इलाके हैं जो सटे हुए हैं पाकिस्तान से, उसमें पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया। उसी तरह पंजाब जो है, आप जानते हैं कि पंजाब के कई सीमावर्ती फिरोजपुर और इन सब इलाकों में जो है वहाँ के लोग जो है पाकिस्तानी टेरिटरी में जाते हैं और वहाँ अपने गेहूँ या किसी भी चीज़ को वहाँ से काट के लाते हैं और BSF खड़ी रहती है। अमीन जी, देखिए, केवल ब्लैकआउट नहीं किया गया है, हम आपको बता दें अमृतसर, जालंधर और कई भी गुरदासपुर, ये सब जिलों में ब्लैकआउट तो किया गया है। इसके साथ ही पंजाब की जो सरकार है उसने एक हेल्पलाइन नंबर भी आम जनता के लिए जारी कर दिया गया है। हम अपने पब्लिक जो देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनके लिए वो नंबर भी बता दें। जो लैंडलाइन नंबर जो है सरकार ने जारी किया है वो है 101722741803। इसके अलावा एक और नंबर भी जारी किया गया है, वो 0172274901। ये जो है ये नंबर जारी किया गया है, पब्लिक के लिए हेल्पलाइन नंबर है। हम आपको बता दें कि जो है पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ। आई मीन, देखिए, भारत ने जो ब्लैकआउट का एक रिहर्सल किया, ब्लैकआउट का रिहर्सल 7 तारीख को होना था। गृह मंत्रालय ने बाकायदा दिल्ली में बैठक हुई, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ, मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद जो है गृह मंत्रालय के जो सचिव थे वो देश के विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक किए और उसके बाद जो है जो रिहर्सल होना था, मतलब डिफेंस सिस्टम को लेकर के, बचाव राहत कार्य को लेकर, नागरिक सुरक्षा को लेकर के जो एक मॉक ड्रिल होनी थी उसको लेकर के बैठक हुई और दिशा निर्देश दिया गया। लेकिन इसका पाकिस्तानी मीडिया ने, अमीन जी, बहुत मजाक उड़ाया था। पाकिस्तान में 6 तारीख को लगातार ये खबरें चली थी कि पाकिस्तान सेना की तैयारी से भारत में घबराहट है, भारत जो है वो नागरिक सुरक्षा को लेकर के एक मॉक ड्रिल करने वाला। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता था कि भारत की तैयारी क्या है। भारत ने पाकिस्तान को पूरे तरीके से गुमराह किया और 6 तारीख की मध्य रात्रि भारत की जो सेना है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए दिवाली मनाने का काम किया। मतलब कि आप देखिए, उसके बाद कि भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया, अमीन जी, भारत ने हमला करने के बाद अगले दिन जो है भारत की सरकार ने और वायुसेना ने के जो है विंग कमांडर जो थी व्योमिका सिंह और भारत के कर्नल जो थी क्या कहते हैं कि सोफिया कुरैशी, उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या जानकारी दी थी? आप पहले पब्लिक को तो ये बताइए। नहीं, वो उसमें ये था कि जो पहले दिन जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये था कि जो रात को 1:05 से 1:30 के बीच में 25 मिनट में
जो 9 आतंकवादियों के जो पीओके में जो थे, मसूद अजहर और आतंकवादी संगठन जहां से वो आतंकवादी तैयार होकर आते हैं, तो उनके ऊपर हमला था कि उनको ख़त्म करता था। भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को ये बात बताई गई कि हम सिविलियंस को हमला नहीं करेंगे, ना ही हमारा सिविलियन से कोई दुश्मनी है। हमारी दुश्मनी उनसे है जिन्होंने 22 अप्रैल को जो है हमारे बेगुनाह लोगों को जो वहाँ घूमने गए हुए थे उनको पूछ के उनका नाम पढ़ के इस तरह से हमला किया। इसीलिए कल जो है ये बात बताई गई कि हमारी तरफ से जो सिंदूर ऑपरेशन था उसके बारे में ये बात बताई गई और कहा गया कि हमने जो किया है वो हम जो है हमले के विरोध में जो हमने बदला लिया है उसका मकसद था, हमारा और कोई मकसद नहीं था। देखिए अमीन जी, इसके अलावा आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हुई है जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री थे और आपका व्योमिका सिंह थी और सोफिया कुरैशी थी। उन्होंने इस बात को बताया कि आज भी भारत पर के 15 शहरों पे पाकिस्तान हमला करने की कोशिश किया था, लेकिन भारत की जो एयर सिस्टम है उसके जरिए पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को भारत की सेना ने पूरे तरीके से निष्क्रिय किया। हम आपको बता दें अभी की जो अपडेट है उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान जो है ड्रोन के जरिए भारत में हमले करने की कोशिश किया था, लेकिन भारत का जो S-17 है, S-400, उसके अलावा जो है और भी जो एयर गन के जो सिस्टम है, एयर डिफेंस का जो सिस्टम है, उसको गन को जो है लॉन्च किया गया और पाकिस्तान के पूरे हमले को निष्क्रिय किया गया। हम आपको बता दें इस समय जो राजधानी दिल्ली से अपडेट आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के आवास पहुंचे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की जो है वो जानकारी ले रहे हैं। हम आपको बता दें इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान से लगती हुई सीमा जो जैसलमेर है वहां की 3 चौकियों पर हमला करने की कोशिश किया गया, लेकिन भारत की जो है IL-17 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसके चलते पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। फिलहाल अभी तक की यही स्थिति है कि भारत हर पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, पाकिस्तानी सेना की जो एक नाकाम कोशिश है उसको पूरी तरीके से निष्क्रिय कर रहा है। राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आगे इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।